नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जीके ज्ञान की बात। आपने अभी तक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप भी कर रहे हैं गवर्नमेंट की तैयारी तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे प्रश्न और उनके उत्तर मिलेंगे जिससे आपको इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट जॉब, आईएएस, आईपीएस बनने में बहुत मदद मिलेगी। आज का पहला सवाल। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा तैयार किया गया मानवाधिकार घोषणा प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 10 दिसंबर 1951, 10 दिसंबर 1950, 10 दिसंबर 1945 या 10 दिसंबर 1948? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 10 दिसंबर 1948। दूसरा सवाल। प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 थी, लेकिन किस वर्ष उसे बढ़ाकर 10 किया गया था? 1955, 1950, 1960 या 1965? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1965। तीसरा सवाल। निम्न में से कौन से 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के अस्थायी सदस्य हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ब्राज़ील। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, कनाडा। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन। चौथा सवाल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी सदस्य क्रमश कितने हैं? 5, 9, 6, 9, 5, 6 या 5, 10? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5, 10। पांचवा सवाल। साधारण सभा के अति महत्वपूर्ण निर्णय किसे दिए जाते हैं? मतदान से, सर्वसम्मति से, 2/3 बहुमत से या सामान्य बहुमत से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2/3 बहुमत से। छठा सवाल। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक लंदन में वेस्टमिनिस्टर हॉल में कब हुई थी? 10 नवंबर 1945, 10 मार्च 1946, 10 जनवरी 1946 या 24 अक्टूबर 1945? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 जनवरी 1946। सातवां सवाल। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 24 अक्टूबर 1945, 24 नवंबर 1945, 24 मार्च 1946 या 24 जनवरी 1945? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर 1945। आठवां सवाल। सार प्रदेश का जनमत संग्रह द्वारा जर्मनी में कब विलय किया गया था? मार्च 1935, मार्च 1930, मार्च 1931 या मार्च 1939? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्च 1935। नौवां सवाल। कॉर्फ्यू विवाद किस किस के मध्य हुआ था? जर्मनी व ऑस्ट्रेलिया, इटली व यूनान, इटली व जर्मनी, इंग्लैंड व फ्रांस? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इटली व यूनान। 10वां सवाल। राष्ट्रीय संघ की धारा 22 किससे संबंधित है? सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मैंडेट व्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैंडेट व्यवस्था। 11वां सवाल। राष्ट्रीय संघ की भावना पर प्रथम आघात कैसे हुआ था? इटली का इथियोपिया पर आक्रमण, जर्मनी द्वारा सदस्यता का त्याग, मंचूरिया पर जापान का आक्रमण, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मंचूरिया पर जापान का आक्रमण। 12वां सवाल। इटली द्वारा इथियोपिया पर आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्रसंघ ने इटली का बहिष्कार किया था, सैन्य कार्रवाई की थी, संयुक्त राज्य अमेरिका रूस का विरोध था, रूस राष्ट्रसंघ का विरोध था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सैन्य कार्रवाई की थी। 13वां सवाल। 1940 ईसा पूर्व में रूस को राष्ट्रसंघ से निष्कासित क्यों किया गया था? रूस साम्यवादी था, रूस द्वारा फिनलैंड पर आक्रमण करना था, संयुक्त राज्य अमेरिका रूस का विरोधी था या रूस राष्ट्रसंघ का विरोधी था?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस द्वारा फिनलैंड पर आक्रमण करना था। 14वां सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रसंघ का जनक था लेकिन सदस्य नहीं, क्यों? इंग्लैंड का विरोध था, राष्ट्रपति विल्सन की अनिच्छा थी, यूरोपीय राजनीति से पृथकता की नीति थी, अमेरिकी सीनेटी की अनुमति नहीं मिली थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिकी सीनेट की अनुमति नहीं मिली थी। 15वां सवाल, 20 दिसंबर 1920 ईसा पूर्व को हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना पर प्रारंभिक स्तर पर कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? 6, 11, 8 या 5? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 11। 16वां सवाल, राष्ट्रीय संघ सचिवालय में कुल कितने विभाग थे? 11, 10, 8 या 5? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 11। 17वां सवाल, 1920 से 1933 ईसा पूर्व तक राष्ट्रसंघ के महासचिव तथा इंग्लैंड के निवासी थे? बर्मिंघम, सर ड्रमंड, लॉयड जॉर्ज या चर्चिल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर ड्रमंड। 18वां सवाल, राष्ट्रीय संघ के सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या जेनेवा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जेनेवा। 19वां सवाल, राष्ट्रीय संघ कौंसिल में स्थायी व अस्थायी सदस्य क्रमश कितने थे? 3 व 6, 8 व 4, 6 व 4, 5 व 4? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 व 4। आज का आखिरी सवाल, राष्ट्रीय संघ का अंतिम अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 ईसा पूर्व को हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय संघ के विघटन का प्रस्ताव पारित किया गया था, राष्ट्रीय संघ को नवगठित किया गया था, भावी रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय संघ के विघटन का प्रस्ताव पारित किया गया था। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। आशा है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमें आगे और भी वीडियोस बनाने का हौसला मिलता रहे। और प्लीज़ पास के बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे हमारी आने वाली पहली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।